उफ, क्या गर्मी पड़ी है। उफ, इतने सुबह सुबह फूल लेने गई, लेकिन फिर भी गर्मी में हालत खराब हो रही है। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, और ऊपर से घर का इतना सारा काम और ये खाना पकाना। उफ, इतनी गर्मी में खाना पकाना, तो पकाने का तो मन ही नहीं करता है मुझे। अरे ये एक छोटा सा सूअर है, कितना सुंदर है दिखने में। लेकिन ये सूअर इधर अकेला क्या कर रहा है? मुझे लग रहा है ये बाकी सूअर से अलग हो गया होगा। लेकिन इधर ये सूअर अकेला, किसी ने देखा तो क्या होगा? इधर गांव में इतने बदमाश लड़के हैं, वो लोग ये छोटे से सूअर को देखेंगे तो पता नहीं क्या ही करेंगे। ये छोटे से सूअर को देख के कितना खराब लग रहा है मुझे। नहीं, मैं सोच रही हूँ ये सूअर को मेरे साथ मेरे घर ही लेकर जाती हूँ। उसके बाद मैं इसका घर पे अच्छे से ख्याल रखूंगी। सब लोग तो बहुत सारे जानवर घर पे रखते हैं, जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ते, ऐसे ऐसे बहुत सारे। उसी तरह मैं भी ये सूअर को ही रखूंगी घर पे। नहीं, अभी जल्दी से इसको घर लेकर जाती हूँ। ये लो, तुम थोड़ी पानी पी लो, आज भी बहुत गर्मी है। जल्दी से पानी पी लो, फिर थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद मैं थोड़ी सी चावल लाती हूँ, वो खा के देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, सब काम करके मैं फिर से आऊंगी खाना लेकर। अरे, ये क्या दीदी, आप ये क्या लेकर आई है? ये तो छोटी सी एक सूअर है, इसीलिए मैं सोचूं इतना गंदा कहाँ से महक रहा है। अभी समझ गई, ये सूअर के वजह से पूरे घर में इतनी गंदी महक आ रही है। अच्छा दीदी, आप क्या सूअर का मांस पकाने वाली है क्या? इसलिए क्या इसको घर लेकर आई हैं? तो फिर दीदी, आप अगर सूअर का मांस पकाते हो तो फिर मुझे भी देना। मैंने तो सुना है सूअर का मांस खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है, और आप पकाओगे तो और भी स्वादिष्ट ही होगी। क्या बोलूं, आपके देवर को मैंने बहुत बार बोला सूअर के मांस लेके आने के लिए, पर वो सुनते ही नहीं है मेरी। चुप हो जा छोटी, ये सब तू क्या बोल रही है? ये छोटी सी सूअर दिखने में इतनी मासूम है, इसको मैं घर लेकर ही आ गई, घर पे रखने के लिए, और तुम इसको खाने की बात कर रही हो? छी 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 छोटी छी, तू कितनी बदल गई है। तू सूअर की मांस खाने की बात कर रही है? छी 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 छी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। क्या क्या बोल रही है आप? आप अभी इस घर में सूअर पालने वाले हो? हाय भगवान, ये आप क्या बोल रही है दीदी? आप भूलिए मत, ये घर सिर्फ आपके अकेले का नहीं है। इस घर में मैं और भी बाकी सारे लोग रहते हैं। और वैसे भी आप मुझसे बिना पूछे कैसे सूअर को घर पे लेकर आ गई, वो भी अंदर लेकर आ गई। बाप रे बाप, ये सूअर के शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सूअर के साथ मैं एक दिन भी ये घर में नहीं रह सकती। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात बोल रही है छोटी तू। हाँ, सूअर के मांस खाने में तुझे कोई खराब नहीं लग रही है, लेकिन मैं अगर ये सूअर को घर पे पालूं तो तुझे परेशानी हो रही है। वाह 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 वाह, पूरा दिन मैं सब घर का काम करती हूँ, बाहर अंदर सब जगह साफ सफाई करती हूँ, और तुम मुझे सिखा रही है सूअर के वजह से घर गंदा हो रहा है। ये सब मुझे मत सिखा, और वैसे भी साफ सफाई के बारे में मैं तेरी कोई भी बात सुनने वाली तो हूँ नहीं। तू जाके पहले खुद की घर और रसोई घर साफ कर। ये सब जो तू गंदी महक आ रही है बोल रही है ना, ये सब उधर से ही आ रही है, बहुत आई है। हाँ, सूअर की बदबू बोलने के लिए बड़ी आई। क्या बोला आपने? मैं गंदी रहती हूँ? मेरा घर और रसोई घर से गंदी बदबू आ रही है? असल में क्या बात है बोलो तो दीदी। जो जैसा है वो वैसा ही होता है, वो दूसरों को भी वैसा ही तो समझता है। तुम्हारा घर
पूरा गंदा रहता है, इसलिए आप यही सोच लेते हो कि सबका घर ही गंदा रहता है। और वैसे भी इंसान को देख के भी पता चलता ही है कि वो कैसा है, नहीं तो कोई सूअर पालना नहीं चाहेगा। हाँ, मुझे तो आपकी बात सुन के हंसी ही आ रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ, जो घर पे सूअर पालेगी वो खुद कितनी गंदे रहती है। छी छी छी। हाँ हाँ, मैं समझ गई, तुम कितनी गंदी हो कि तुम सूअर का मांस खाना चाहती हो। छी छी, छोड़ो छोड़ो, मैं तुमसे अभी इतनी बात करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे घर में अभी भी बहुत काम बाकी है। और एक बात, ये सूअर को मैं लेकर आई हूँ और रखा भी मैंने अपने पास ही है, इसलिए उसके बारे में कोई भी कुछ भी बुरा कहे मैं सुनने नहीं वाली हूँ। समझ गई ना? अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी देखती हूँ ये सूअर को आप कैसे पालती हो। ये सूअर को अगर मैं घर से बाहर लेकर नहीं गई ना, तो मैं भी इस घर की छोटी बहू नहीं। हाँ, जो करनी है वो करके दिखा देती हूँ मैं। नहीं नहीं, छोटी चुप कैसे हो गई? वो तो चुप होने वाली लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चुप तो है। मुझे लगता है उसके मन में कुछ पक रहा है। नहीं नहीं, मुझे उसके ऊपर नजर रखनी होगी और ये सूअर के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। पता नहीं बाद में छोटी अगर कुछ कर दे तो। ये छोटी से सूअर को लेकर मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इधर तो सूअर के ऊपर दीदी का प्यार भी बढ़ता ही जा रहा है। मैं जितनी बोल रही हूँ उतना ही दीदी का प्यार उस सूअर के ऊपर ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। और दीदी ये सूअर को इतना खिला रही है, देखते देखते ये सूअर कितना मोटा भी हो गया है। ये सब नाटक बंद करना पड़ेगा। उफ, हाँ, एक विचार आया है। इस इतने दिन से क्या विचार क्यों नहीं आया पता नहीं। कब से सूअर का मांस खाने का मन हो रहा है और सामने रोज ये मोटा सा सूअर को देख रही हूँ, और यही अच्छा मौका है सूअर के मांस खाने का। हाँ, ये मोटा सा सूअर मैं नहीं छोड़ने वाली। हाँ, आज रात को ही, हाँ, आज रात को ही इसका कुछ करना पड़ेगा। चल, अब तेरा खाना हो गया, खाना हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। अरे अरे, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? ऐसे क्यों देख रही है? ऐसे मत देख, बिल्कुल मत देख ऐसे। लो लो, ठीक से खाओ, लो। उफ, ये दीदी ना इसको ठीक से खाना भी नहीं देती है। अब से मैं हूँ ना, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुझे ठीक से देखभाल करूंगी। तुम अभी ठीक से खा लो, फिर तुमको नहाने भी ले जाऊंगी। उसके बाद देखना कितनी आराम लगती है। क्या हुआ छोटी, मेरी सूअर तुम्हारे पास क्या कर रही है? उसको तुम क्या खिला रही हो और मुझे बताया भी क्यों नहीं है? और अभी तुम उसके पास क्यों आई हो? हाँ, क्या हुआ, क्या है, मुझे बोलो। उफ, आप थोड़ा चुप करिए दीदी, आप उसका ठीक से देखभाल ही नहीं करती हो, इसलिए तो मैं आपसे झगड़ा करती थी। आप तो उसको ठीक से खाना भी नहीं देती हो और अच्छे से साफ सफाई भी नहीं करती हो, इसीलिए तो झगड़ा करती थी मैं। इसलिए आज से मैं इसका देखभाल करूंगी, तो फिर उसके शरीर से भी बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। बाप रे बाप, ये सूअर के ऊपर छोटी का इतना प्यार क्यों अचानक से आ रहा है? जो इतने दिन तक इसका मांस खाना चाहती थी, वो आज बोल रही है वो खुद सूअर का देखभाल करेगी। सच में हंसी आ रही है। कौन किसको कब प्यार कर लेता है पता ही नहीं चलता है।